समूह की महिलाओं ने धान खरीदी के लिए 10 लाख की एफडी कराने के निर्देश का जताया विरोध। भ्रम फैलाकर कांग्रेस प्रत्याशी ने जीता चुनाव, कहना है सुरजीत सिंह का। संविधान विरोधी बयानबाजी करने वालों पर कार्रवाई करने की शिकायत। शासन द्वारा किसानों की धान को समर्थन मूल्य पर खरीदी करने के लिए 1 दिसंबर से तिथि निर्धारित की है। गत वर्ष स्व सहायता समूह की महिलाओं को धान खरीदी का कार्य दिया गया था, लेकिन इस बार समूह की महिलाओं को धान खरीदी नहीं करने पहले आदेश नहीं दिया गया था, जिससे समूह की महिलाओं ने पूर्व में धान खरीदी करने दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया था। लेकिन अब शासन द्वारा धान खरीदी करने दिया जा रहा है, लेकिन समूह को 10 लाख रुपये पहले एफडी कराने निर्देश जारी किया गया है और खाते में 2 लाख रुपये जमा रहना चाहिए। इस आदेश का समूह की महिलाओं ने विरोध करते हुए मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देकर इस निर्देश को वापस लेने की मांग की है। हम सभी समूह को धान खरीदी नहीं दिया जा रहा था, लेकिन हम लोग जब थोड़े आगे आए तो हम लोग को धान खरीदी दिया गया। लेकिन धान खरीदी दिया तो गया, लेकिन साथ में उसके साथ निर्देश भी आए कि 10 लाख की एफडी किया जाए, जबकि 10 लाख मतलब बहुत बड़ी रकम होती है जो समूह की नहीं कर सकती महिलाएं। तो हमारी बस यही मांग है कि 10 लाख की एफडी हटाई दिया है और हम लोग को सभी समूह को काम दिया जाए। विधानसभा चुनाव में जिले व प्रदेश के मतदाता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर प्रदेश में प्रचंड बहुमतों से पुनः भाजपा की सरकार बनाया है। इसके लिए सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने मंगलवार को भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जिले में 6 विधानसभा क्षेत्रों में 4 पर भाजपा की हार हुई है। हम जनता द्वारा दिए जनादेश को स्वीकार करते हैं। उन्होंने बालाघाट से कांग्रेस प्रत्याशी अनुभा मुंजारे व पूर्व सांसद कंकर मुंजारे पर चुनाव में जनता के बीच मशीनों में अदला बदली व डाक मतपत्रों में गड़बड़ी करने सहित अन्य नकारात्मक बातें कर भ्रम फैलाकर चुनाव जीता गया है। उन्होंने कहा कि अनुभा मुंजारे द्वारा वर्ष 2013 के चुनाव में बिजली बंद कर मशीन में गड़बड़ी कर गौरी शंकर पर चुनाव जीतने व प्रशासन द्वारा गणना पत्रक नहीं दिए जाने बच्चों जैसी बातें कर जनता को भ्रमित किया गया है। उन्होंने कहा कि कंकर मुंजारे द्वारा 100 मशीनों में अदला बदली करने का जो आरोप लगाया है उसे सिद्ध करें। भ्रम की राजनीति, षड्यंत्र की राजनीति मुंजारे दंपति के द्वारा की जाती है। जैसे पोस्टल बैलेट को लेके ये फैलाया गया कि पोस्टल बैलेट जो है बदले गए। अगर पोस्टल बैलेट बदले जाते तो क्या कांग्रेस को पोस्टल बैलेट में जैसे 2 विधानसभा बैयर और वारासिवनी में खाली पोस्टल बैलेट से कांग्रेस जीती है। बालाघाट में भी पोस्टल बैलेट में अनुभव मुंजारी जी को ज़्यादा वोट मिले। सभी विधानसभाओं में पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से ज़्यादा वोट मिले। तो कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने का काम उनके द्वारा किया गया। पूरा निर्वाचन आयोग, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन निष्पक्ष चुनाव करा रहा है और वो चुनाव के परिणाम ही हैं कि आज जो परिणाम सामने आए हैं, जिसमें खास तौर से आप देखेंगे बैहर और वारासिनी में हमें डाक मतपत्रों में हार का सामना करना पड़ा। उस जनादेश को हम स्वीकार करते हैं और जो बालाघाट में भी हमें जनादेश मिला है उसे हम सिरोधार करते हैं। सोशल मीडिया पर संविधान के खिलाफ गलत टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ संविधान प्रेमी युवाओं ने भीम आर्मी भारत एकता मिशन के बैनर तले चांगोटोला थाने में पहुंचकर थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान युवाओं ने चेतावनी दी है कि 4 दिन में कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। इस दौरान बताया गया कि क्रांतिकारी अंकुश चौहान की पोस्ट में पिंटू चौहान नामक फेसबुक ID से कमेंट कर संविधान में बदलाव की बात की गई है, जिससे संविधान प्रेमियों में आक्रोश है। पिंटू चौहान करके एक फेसबुक आईडी है जो कि मेरे द्वारा एक फेसबुक में पोस्ट डाली गई थी, जिसमें कमेंट किया गया है कि चाहे संविधान में 50 बदलाव करने पड़े लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। तो हमारा कहने का मतलब ये है उस व्यक्ति से कि हमको हिंदू राष्ट्र से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो संविधान में संशोधन करने की वो बात कर रहा है, निश्चित ही वो जो है संविधान विरोधी मानसिकता को लेकर के वो इस तरह की बातें कर रहा है। तो उसी के खिलाफ में हम लोग जो है सारे युवागण यहाँ एकत्रित होकर के
थाना चांगोटला में हम लोग ने क्या आवेदन दिया हुआ है। अगर हमारे आवेदन पर 4 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित ही पूरे बालाघाट जिले में संविधान विरोधी मानसिकता के उस युवक के ऊपर को लेकर के हम लोग जो है घेराव भी कर सकते हैं। यह देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। किसी की हिम्मत नहीं हो सकती जो संविधान से छेड़खानी करे। हम आज इस विषय से बहुत दुखी है कि क्या जिस व्यक्ति के द्वारा संविधान बनाया गया, जिस अधिकार के कारण हम सभी लोगों को ये सुविधाएं प्राप्त हैं, क्या ये उचित है उसके विषय में गलत और घटिया मानसिकता रखना। पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि यदि उस व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती तो हम लोगों को कड़े आंदोलन के लिए अपना रुख मोड़ना पड़ेगा। साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारत जो है संविधान से चलता है। संविधान के एक अनुच्छेद पर पूरा भारतीय नियम चलते हैं। तो फिर जब हम जिससे बनते हैं, जिससे हम चलते हैं, उसके विरोध में बोलना कहाँ तक सही लगता है। जहाँ तक बात है, आप अपने धर्म के विषय में आप जो भी सोचते हैं आप सोचिए, उसकी आपकी स्वतंत्रता जो है वो भी खुद संविधान देता है। तो जिससे आपको स्वतंत्रता मिली हुई है, जिससे आपको पूरे अधिकार मिले हैं, तुम उसे ही ख़त्म करने की बात करते हैं। ये कहाँ तक सही है? ये तो संविधान विरोधी है। तो हम सभी आज यहाँ पर एकत्रित इसीलिए हुए हैं कि भाई जिससे हम सारे लोग संचालित होते हैं, हमारा संविधान संचालित होता है, हमारे प्रशासन संचालित होते हैं, शासन संचालित होते हैं, उनके खिलाफ में हम किन शब्दों में अपने ऐसे शब्दों में क्यों विरोध करें। मैं चाहूँगा कि हम सभी संविधान को बचाने का प्रयास करें। चांगोटोला थाना अंतर्गत गुरड़ू निवासी बसेने दंपत्ति ने मारपीट के एक मामले में चांगोटोला पुलिस पर आरोपी को संरक्षण देकर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए SP कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान पीड़िता चंद्रकला पति जयचंद बसेने ने बताया कि उनके जेठ एवं उनके पुत्र ने बेवजह गाली देकर मारपीट की है, जिसकी शिकायत थाना में करने पर भी पुलिस ने पिता पुत्र के खिलाफ 323, 506 के तहत मामला दर्ज किया। लेकिन 15 से अधिक दिन बीत जाने के बावजूद भी अब तक चांगोटोला पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। क्या हुआ, लड़का गया चराने के लिए। अब वो मोबाइल देख रहा था और बोलने लगा मेरे को कि पापा बोले तेरे भाई को संभाल ले, बोले मेरे को एंडमेंट बोल रहा है बोले। तो मैंने कहा क्यों रे, मैंने कहा तो बोले दारू पिया, बोले एंडमेंट बोल रहा। मैंने बोला आ जा, ऐसे कैसे बोला मैं उसको, आ जाके बोला। आया लड़का, उसके पीछे वो भी आया लक्ष्मीकांत, वो भी आया। तो मैंने कहा क्या के लिए लड़के बच्चे मुजोरी कर रहे हो आप लोग, ऐसे करके तो बात कहने का। तो एंडमेंट बोलने लगा और तो वो लड़का लक्ष्मीकांत का लड़का ने उसकी चाची के ऊपर में पीट मारा, कमर पे लगा और वो और जैसे वो लड़का ने मारा तो गिर पड़ी। उसको माँ बहन की इज्जत करने लगा और दारू पिया था। शाम को मैं जब घर झाड़ते झाड़ते आंगन में आई तो मेरे को बोलने लगे, एंड गाली देने लगा। तो मैंने भी थोड़ी बहुत बोली कि दारू पीता है तो होश में नहीं रहता, क्या ऐसे ऐसे बोले। उसका लड़का ने ईंट फेंक के मार दिए, कमर में लगा है, मेरे को मारे, दोनों बाप बेटा थे।